गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। एक बार के लिए मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या मैं लाइव आ चुका हूँ, और फिर उसके बाद आज के सेशन को शुरू करते हैं बेटा। सो लेट मी जस्ट चेक इट वेदर आई एम लाइव और नॉट। फटाफट से बता देंगे यस यस आई एम लाइव। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम आई क्लियरली ऑडिबल? गुड इवनिंग नबील बेटा, वेरी गुड इवनिंग। नीरज बेटा यहाँ पे है हमारे साथ, भारती है, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, स्पर्श इज हेयर, वेरी गुड इवनिंग बेटा स्पर्श। हाँ जी हाँ जी, यस यस माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, बताएंगे फटाफट से। हाँ जी, आइए आइए जुड़ जाइए और हम फिर अपने पास आज के सेशन को शुरू करेंगे। राहुल बेटा कह रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। रेडी फॉर नवंबर? यस एब्सोल्युटली यस। सो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सर ये क्लास एडवांस अकाउंट्स के कंप्लीट चैप्टर होंगे भारती बेटा। यस, आप लोगों को मैं काफी चैप्टर्स यहाँ पे या स्पेशल क्लासेस में बेटा करा दूंगा आप लोगों को। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी चीजें मैं स्पेशल क्लासेस में करा रहा हूँ, कौन से यहाँ पे करा रहा हूँ। गुड इवनिंग सिमरन बेटा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, सो बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते जा रहे हैं। गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अंकुर बेटा, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त है। शाइना बेटा वेरी गुड इवनिंग। यस, हेलो सिद्धार्थ बेटा, ललित बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ आज के सेशन में, तो मैं सभी को आज के सेशन में बेटा सभी का स्वागत करता हूं, और मेरी तरफ से नमस्कार आप लोगों को, वेलकम। आज के सेशन में आप लोग सभी बच्चे आए हैं, और हम लोग अब यहाँ पे जबरदस्त अपने पास करने जा रहे हैं बेटा पढ़ाई की शुरुआत। पढ़ाई की शुरुआत जबरदस्त तरीके से करने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों को सारी चीजों के बारे में बेटा बता दूंगा। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजों के बारे में एक बार बता दूं, और फिर ये भी बता दूं कि यहाँ के सेशन में हम अपने पास क्या करने जा रहे हैं, और कैसे आपके पास लेक्चर्स रहेंगे मेरी तरफ से। हाँ जी भारती बेटा, सारी चीजों के बारे में बताता हूँ। तो थोड़ी बहुत बेटा इंट्रोडक्शन उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेरे साथ पहली बार मिल रहे हैं, उन बच्चों को मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, अनअकैडमी के बारे में बेटा बता दूं, फिर हम अपने अपने सेशन पे शुरुआत करेंगे। तो मैं आप लोगों का दोस्त सौरभ सीए नितिन को स्वागत करता हूं आज के सेशन में आप लोगों का। तो बेटा एजुकेटर एट अनअकैडमी फॉर सीए इंटर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। 10 साल से ज्यादा मुझे सीए बने हो चुके हैं। पहले 3 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था आईटीसी लिमिटेड के साथ, जो मैं अपने पास बहुत वंडरफुल मानता हूं, और 7 साल से ज्यादा मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए हो चुके हैं। हाँ जी, सो कुछ जो पढ़ाई के समय कुछ चीजें रही थी अचीवमेंट्स, ऑल इंडिया रैंक होल्डर था ऑल लेवल पे, और गोल्ड मेडलिस्ट। आप सभी बच्चों की दुआएं तब भी मेरे ख्याल किसी ना किसी तरीके से रहती थी, वेल विशर जो थे मेरे, और अभी भी आप लोगों की हमेशा दुआएं रहती है, और मेरी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली आप लोगों की तरफ दुआएं रहती है कि आप भी अपने पास जो है फटाफट से बेटा सीए बने। हाँ जी, तो आप लोगों ने अभी तक अगर अन्य अकेडमी का बेटा इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप उसे कर लेना, ताकि आप लोगों को बेटा वहां पे सारे जो हमारी तरफ से लिंक्स वगैरह रहते हैं क्लासेस सेशंस को लेके वो पता चल जाएंगे, जो भी नोट्स वगैरह रहते हैं वो शेयर करते रहते हैं हम लोग। हाँ जी, देन बेटा यहाँ पर अन अकेडमी में 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन रहती है। ऑब्वियसली एक बार मेरे को अपने आप लोगों को बताना बेटा फर्ज है। प्लस और आइकॉनिक। प्लस के अंदर बेटा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और आप लोगों का अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। यहाँ पर बेटा आप लोगों को मिलते हैं पीडीएफ नोट्स, यहाँ पर मिलते हैं पीडीएफ नोट्स जो आप डाउनलोड करके खुद प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक आइकॉनिक भी है जिसके अंदर प्लस तो है ही, प्लस साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी कुछ रहती है। स्टडी प्लानर है, पर्सनल गाइडेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्टडी मटेरियल। आप लोगों को वहां पे प्रिंटेड बुक्स मिलती है, साथ के साथ वहां पे आपका लास्ट में पेपर से पहले टेस्ट भी होते हैं, जो टीचर्स है वही आप लोगों को चेक करके बेटा भेजते हैं। तो वहां पे आपका पर्सनल मेंटर साइन होता है, आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलता है, साथ के साथ आप लोगों के टेस्ट भी होते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट देखे गए वो प्लस बैचेस को ज्यादा अपने पास प्रेफर करते हैं, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं। बैचेस आर गोइंग ऑन बेटा। बैचेस में मैं आप लोगों को अपने बैचेस के बारे में आपको बताऊंगा अभी कौन से मेरे चल रहे हैं, मैं कौन सी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों के साथ लेने वाला हूँ। देन जो दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन है उनके जो प्राइसेस है वो आपके पास स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अनअकैडमी इज नथिंग बट द नेटफ्लिक्स आपके पास जो है, सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफ एजुकेशन, एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन बेटा लेते हैं तो आप मेरा कोड जो है बेटा सीए नितिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ के साथ बेटा जो 12 मंथ्स की जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन आप प्लस या आइकॉनिक लेते हैं तो वहां पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। 2 मंथ्स फ्री है बेटा आपके पास अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं। देन देर इज अ कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन एवरी संडे जो रहता है। दिस संडे बेटा आपके पास जो होगा वो इंटरमीडिएट का होगा ऑन 1 अगस्त, जहां पे स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़ बेटा रहती है, 40 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स। एंड मैं हमेशा कहता हूं आप जीतते नहीं पर सीखते जरूर है, तो अपने पास ये आपके पास जरूर है कि आप अपीयर जरूर करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देन बेटा आपके पास कॉम्बो ऑफर्स में जैसे मैंने कहा 12 के साथ 2 मंथ सब्सक्रिप्शन है, 24 के साथ 3 मंथ्स होती है। एंड आप सभी बच्चों ने अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस के बारे में, सारे बैचेस के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। सो क्या आप सभी बच्चे अब पढ़ने के लिए तैयार है? क्या आप सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है? यस सर, वी ऑल आर रेडी, वी ऑल आर रेडी। तो यहां पर काफी बच्चों ने गुड इवनिंग कहा है, मैं सबको फिर से गुड इवनिंग कहता हूं बेटा, सारे बच्चों को। सिद्धार्थ बेटा उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, डोंट वरी। एंड कुछ बच्चे पहली बार मुझसे मिलने आए हैं तो मैं सबका प्रणाम करता हूं। तो हम अपने पास आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा अमेलगमेशन का चैप्टर। मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताता हूं, एंड में भी बताता हूं बेटा। मैंने अपनी तरफ से ग्रुप 2 को लेके मैं एक बार के लिए ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं बेटा। 1 इज आप लोगों के लिए चैप्टर्स वाला पार्ट, एक आपके पास चैप्टर्स वाला पार्ट है बेटा, और एक हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि मैंने इसको इसलिए अलग से बांटा है क्योंकि बेटा मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने अपनी तरफ से बेटा स्पेशल क्लासेस में शुरू किए हुए हैं, जो आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ 3 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वहां पे करा चुका हूं। सो कल से उसमें नया अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कराऊंगा, जिसकी टाइमिंग होती है बेटा 5:30 PM टू 6:30 PM। 5:30 टू 6:30 PM डेली हम लोग मिलते हैं, मंडे टू सैटरडे। और वहां पे मैं आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा रहा हूं, जो अभी सीरीज शुरू करी है, लास्ट वीक ही करी थी। तो उसके अंदर आप आइए और आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वहां पे कवर कर दूंगा। स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग को बस वो अनलॉक करनी पड़ती है, और वहां पे मेरा कोड सीए नितिन आप अपने पास इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वो क्लास का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। और चैप्टर्स में आप लोगों को काफी चैप्टर जो है वो इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं बेटा। मैं चैप्टर्स अपनी तरफ से आप लोगों को या तो यूट्यूब पे बेटा कराऊंगा, जैसे आज से शुरू करने जा रहा हूं, या वो भी स्पेशल क्लास पे कराऊंगा तो वो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वो भी आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए मेरे को फॉलो करो तो आप लोगों को उसके बारे में पता चलता रहेगा। तो सारा सिलेबस कराया जाएगा आप लोगों को, जिसमें कोई घबराने की आप लोगों को किसी प्रकार की कोई बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो क्या हम अपने पास अब चैप्टर से अपने पास शुरुआत करें? तो मैंने सोचा एक स्टार्टिंग से एक अच्छा चैप्टर उठाते, एक बड़ा चैप्टर उठाते, ऐसा चैप्टर जो बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो मैंने सोचा उस चैप्टर से बात करते हैं। अभी और भी चैप्टर्स आएंगे आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को इस चैप्टर से घबराहट होती है। तो मेरे को था इस चैप्टर को जितना जल्दी अभी करके रख लेंगे बेटर रहेगा, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन ओवर द पास्ट कि जब सितंबर अक्टूबर में अगर ऐसे चैप्टर को उठाया जाता है जो बड़ा चैप्टर होता है, तो बच्चा उसको फर्स्ट इंस्टांस में छोड़ने की सोचता है। पर मैं हमेशा बोलूंगा बेटा ग्रुप 2 के अंदर पहले ही नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास 9 तो चैप्टर है बेटा, और हमेशा हर चैप्टर से प्राइमरीली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो जिसकी वजह से आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। एंड इस चैप्टर से तो पेपर के अंदर 15 या 20 नंबर का बेटा क्वेश्चन आता है, जो कि पिछले सारे अटेम्प्ट से एक बार देखने को मिल रहा है। तो हम चैप्टर कोई भी छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए मैंने सोचा इस चैप्टर को हम अब अभी से शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। तो हम अपने पास बेटा शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। यस माय डियर स्टूडेंट, सो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर, हम सभी तैयार हैं और हम पढ़ने के लिए बात करने जा रहे हैं। तो बेटा हमारा जो चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर है बेटा आपके पास अमेलगमेशन। यस बेटा, आप अपने पास कर सकते हैं। ये सारे उन बच्चों के लिए जो पहली बार कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो? ये सारे ही वहां पे यहाँ पे वो बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं। एक जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ, जब बच्चा किसी और से सुनता है तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा मानता है लंबा है, बट मैं उस चैप्टर को आपको कराने जा रहा हूँ पहले ही। अभी से कर लेंगे मेरे साथ तैयारी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए बेटा, चैप्टर का नाम आ रहा है हमारे पास अमेलगमेशन। वैसे इसे अमेलगमेशन कहा जाता है, पर सही मायने में जो वर्ड है, सही मायने में जो बेटा वर्ड है दैट इज
एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन इज सिर्फ एक प्रकार का टाइप है बेटा। हमारा चैप्टर का जो सही नाम है वो है आपके पास एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर हम जब अपने पास बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेटा बदलाव, कोई प्रकार का चेंज आ रहा है, और ये चैप्टर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बेटा कंपनी है। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिलेटेड। ये पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप में लागू नहीं होता। जो हम बात करेंगे सिर्फ कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। पार्टनरशिप में भी ये टॉपिक आता है, वो मैं पार्टनरशिप में कराऊंगा, सो डोंट वरी, पार्टनरशिप के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये सिर्फ कंपनी के लिए लागू होने वाला है, उसकी बात करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेटा बदलाव की बात आ रही है। कंपनी मान लीजिए बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, उसे बहुत हैवी लॉसेस हो रहे हैं। एक हमारे पास रास्ता रहता है, एक हमारे पास रास्ता रहता है जो हम चैप्टर करते हैं, अलग से भी कराऊंगा, वो होता है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। एक हम चैप्टर करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेटा चैप्टर के अंदर में हम बात करते हैं कि कंपनी बंद नहीं होती, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हम इसी कंपनी को रिवाइव करें, हम इसी कंपनी को दोबारा से बेटा रिवाइव करें। सो वहां पे हम इंटरनली कुछ स्कीम पास करते हैं। ये एक सेपरेट चैप्टर है पूरे का पूरा। दिस इज अ सेपरेट चैप्टर। तो ये चैप्टर सर आप हमें कब कराओगे बेटा? ये चैप्टर भी कराऊंगा, सो घबराने की बात नहीं है। इस चैप्टर को भी आपको कराया जाएगा सेपरेटली। सो यहां पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में हम बात करेंगे कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी बंद नहीं होती, लिक्विडेट नहीं होती है बेटा। सो वो एक सेपरेटली आपके साथ चैप्टर कराया जाएगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होने वाला है बेटा? हमारे पास कंपनी बंद होगी ही होगी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी बंद होती है, और इसके अंदर तीन प्रकार से बेटा मॉडल आते हैं। हम कोई नई कंपनी खोलने की बात करेंगे, हम इकट्ठे मिलने की बात करेंगे, तो हम कंपनी को रिवाइव करने की सोच रहे हैं, हम कंपनी को रिवाइव करने की सोच रहे हैं, हम उसको लेके बेटा बात करेंगे। यस वर्षा बेटा, बिल्कुल वो सर्जरी जैसा केस है। हाँ जी। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर तीन मॉडल बेटा आते हैं। इन मॉडल्स को, इनका सिर्फ नाम एक बार समझने की मेरे साथ कोशिश करिए, नाम समझने की कोशिश करिए, फिर एक एक करके हम बात भी करेंगे और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा सबसे पहले बात होती है अमेलगमेशन की। मैं इसमें अमेलगमेशन को सबसे पहले चूज करूंगा, जो चैप्टर का वैसे नाम है पर ये सिर्फ एक टाइप ही है। अमेलगमेशन का मतलब है जब दो, जब मैंने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं। मैंने क्या बोला? दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर एक न्यू कंपनी बना रहे। बिकॉज वो कहते हैं यार एक और एक 11 होते, जब हम दोनों कंपनीज के एसेट्स, लायबिलिटीज, वो रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे तो हम एक बड़े लेवल पे बेसिकली ग्रो कर पाएंगे, हम बड़े लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं बेटा, जैसे मारुति और सुजुकी, मारुति और सुजुकी मिलकर मारुति सुजुकी बेसिकली बना था, तो वो प्रकार से आपके पास हो रहा है। तो जैसे कि एक्स लिमिटेड मान लीजिए एक पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, और वाई लिमिटेड भी एक पुरानी कंपनी है, वो मिलकर बनी बेटा एक न्यू कंपनी जेड लिमिटेड, वो मिलकर बनी बेटा आपके पास जेड लिमिटेड, आपके पास एक न्यू कंपनी। सो यस बेटा, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, चैप्टर AS14 वगैरह सारी बात करूंगा बेटा, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों क्या पुरानी कंपनी है? यस। वो दोनों कंपनियां बंद हो गई बेटा, दोनों कंपनियां बंद हो गई, एक नई कंपनी बना दी उन्होंने। कहा एक और एक 11 वाली बात करी उन्होंने, एक और एक 11 वाली बात करी। ओके, तो इकट्ठे होंगे तो रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे आपके पास और एक नई कंपनी बनाई जाएगी। जबकि अगली एक चीज आ रही है बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है खरीदना, किसी दूसरे को एब्जॉर्ब करना। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक चलती हुई कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर रही है। मतलब यहां कंपनी न्यू नहीं बनेगी, कंपनी न्यू नहीं बनेगी, एक पहले से ही कंपनी चल रही है उसने दूसरी को खरीदा। लाइक आपके फ्लिपकार्ट मिंत्रा वाला केस था बेटा। तो एग्जिस्टिंग एक्स लिमिटेड ने टेक ओवर करा एग्जिस्टिंग वाई लिमिटेड को। तो बेटा वाई लिमिटेड तो बंद हो रही है, वाई लिमिटेड तो ओल्ड कंपनी है, वो तो बंद हो ही रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मुद्दे की बात यह आई, क्या एक्स लिमिटेड एक न्यू कंपनी है? वो न्यू नहीं है, वो न्यू कंपनी नहीं है, उसने चलती हुई कंपनी ने चलते हुए बिजनेस को खरीदा। क्योंकि टर्म समझनी जरूरी है बेटा, ये टर्म जब तक हमारे पास समझ नहीं आएगी तब तक हमारे को क्लैरिटी नहीं आएगी।
और एक तीसरा केस आता है, तीसरा केस आता है जो रेजिडुअल कैटेगरी को दे दिया। इस रेजिडुअल कैटेगरी इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का ही टाइप बना दिया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे एक्स लिमिटेड एक पुरानी कंपनी है वो बंद हो गई और एक वाई लिमिटेड उन्होंने न्यू कंपनी बना ली। मतलब मान लीजिए एक्स लिमिटेड बिजनेस कर रही थी, ऑब्वियसली उन्हें नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे थे, उन्होंने पंडित जी से पूछा कि भाई ये कंपनी का तो हमें क्या है काम ठीक नहीं चल रहा। पंडित जी ने क्या एडवाइस करा, जी इस कंपनी को बंद करिए, अगले दिन एक न्यू कंपनी बनाइए, नए सिरे से शुरू करिए आप। सो ऑब्वियसली द नेम वगैरह उन्हें नए सिरे से शुरू करने को कह दिया गया, कहा कि पुरानी को बंद करो, नई दोबारा से इनकॉर्पोरेट करो। तो वो आपके पास हो गया, पुरानी बंद करके एक न्यू कंपनी आपके पास खोल दी, दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे मैं रेजिडुअल कैटेगरी के बारे में ही बात करूंगा, जिसे मैं रेजिडुअल कैटेगरी के बारे में ही बात करूंगा। हाँ जी, सो यहां पर बेटा, हाँ बेटा वो मैंने मारुति सुजुकी नेक्सा ये सारे आपके उसी की बात की थी बेटा, ये रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है, प्रॉपर पूरा चैप्टर करा रहा हूं। हाँ जी, तो मेरे साथ बेटा करते चलेंगे। हाँ जी, तो यहां पर आप अपने पास ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, क्या इसमें हर में एक पुरानी कंपनी भी थी और एक अलग से परचेजिंग कंपनी, एक न्यू कंपनी भी आ रही है? यस। क्या पुरानी कंपनी हमेशा बंद होगी? द आंसर इज यस। पुरानी कंपनी क्या हमेशा बंद होगी? यस बेटा। अब हमारे पास जो पुरानी कंपनी है उसे क्या बोलते हैं बेटा? बात सुनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो पुरानी कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है, उसे हम अपने पास क्या क्या बोलते हैं सर? हम उसे बोलते हैं वेंडर कंपनी, उसे हम बोलते हैं वेंडर कंपनी, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। हम पुरानी को बोलते हैं ओल्ड कंपनी, वेंडर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। तो मुझे बताइए इन सारे एग्जांपल में पुरानी कौन कौन सी थी? सर अमेलगमेशन के केस में एक्स लिमिटेड थी, वाई लिमिटेड भी थी। इस केस में वाई लिमिटेड पुरानी कंपनी थी और इस केस में एक्स लिमिटेड पुरानी कंपनी है। क्या ये हमेशा बंद हो रही है यहाँ पे? द आंसर इज यस बेटा, द आंसर इज यस। ये लिक्विडेट होगी आपके पास, ये बंद होगी, ये पुरानी कंपनी आपके पास बेटा बंद होगी ही होगी, ठीक है ना। और अगले वाला क्या है? जो खरीदने वाली कंपनी है, जो खरीदने वाली कंपनी है उसको हम क्या क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं परचेजिंग कंपनी, उसको हम क्या क्या बोलते हैं? परचेजिंग कंपनी, या हम उसे बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। हम उसे क्या क्या बोलते हैं? परचेजिंग कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी। तो आपके पास क्या क्या नामों से पुकारा जाता है? जो खरीदने वाली कंपनी उसे बोलते हैं परचेजिंग, जिसके पास बिजनेस जा रहा है। ट्रांसफरी कंपनी बोल देते हैं हम उसको। जैसे कि हमारे कौन कौन सी बेटा इसके अंदर? सर इसमें जेड लिमिटेड थी, इसमें एक्स लिमिटेड है और इसमें वाई लिमिटेड है। क्या ये जरूरी है? बस इस बात का जवाब देंगे। क्या ये जरूरी है कि हमारे पास जो बेटा परचेजिंग कंपनी होगी वो हमेशा न्यू कंपनी होगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के केस में वो न्यू नहीं है, वो एग्जिस्टिंग ही थी बेटा, वो एग्जिस्टिंग ही थी, जरूरी नहीं हमेशा न्यू बनेगी। अमेलगमेशन में और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में वो न्यू बन रही थी, न्यूली इनकॉर्पोरेट हो रही थी, पर एब्जॉर्प्शन में न्यू नहीं बनी, एब्जॉर्प्शन में पहले से ही थी बेटा, ठीक है। सो हमें अपने पास बेटा, हमें अपने पास यहाँ पे क्या सीखना है? सर सिंपल सी बात है, हमें यही तो ट्रीटमेंट सीखनी है कि पुरानी कंपनी क्या करेगी और जो परचेजिंग कंपनी है वो क्या करेगी। पुरानी कंपनी क्या करेगी ट्रीटमेंट, परचेजिंग कंपनी क्या करेगी। तो बेटा एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल पे मैं बाद में आऊंगा आपके पास, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट यहां पे नहीं बात आती। आप इन तीनों के डिफरेंस को समझिए, अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें क्या था बेटा, दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर बाउंड अप हुई और एक न्यू कंपनी बना दी गई। एब्जॉर्प्शन में क्या था, एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने टेक ओवर तब करा था बिजनेस एग्जिस्टिंग कंपनीज का। और एक्सटर्नल में था एक न्यूली कंपनी बनी थी एग्जिस्टिंग कंपनी को लेके, एक्स से वाई बनी थी। यहां पे कम से कम कितनी कंपनीज इन्वॉल्व होगी? यहां पे कम से कम बेटा तीन तो होगी, एक्स वाई जेड, दो या दो से ज्यादा बनके एक न्यू बन रही है, तो तीन तो मिनिमम होगी ना। यहां पे दो आपके पास एटलीस्ट होगी, क्योंकि एक कंपनी एक को भी खरीद सकती है, एक कंपनी दो कंपनीज को भी तो खरीद सकती है। और यहां पे तो बेटा होएगी टू, क्योंकि बंद होके एक न्यू बन रही है, बंद होके एक न्यू बन रही है। कितनी न्यू कंपनियां खुलती है? यहां पे एक खुलेगी, यहां पे एक खुलेगी, यहां पे न्यू नहीं खुलती है बेटा,
यहां पे न्यू कंपनी नहीं खुलती है, ठीक है। और यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन को कट करना। ऑब्वियसली वो जनरल बात हो रही है, किसी वजह से हो सकती है, 1 और 1 11 वाली जैसे मैंने बात की थी। और इकोनॉमीज का फायदा उठाना लार्जर स्केल में, यहां पे भी सेम बात है। और यहां पे रीऑर्गेनाइज करना है बेटा, एक्सटर्नल में रीऑर्गेनाइज हो जाता है क्योंकि वो एक चैप्टर हम इंटरनल करते हैं और ये एक्सटर्नल हो जाता है। इंटरनल में कंपनी बंद नहीं होती और यहाँ पे बंद करके नए सिरे से शुरू करते हैं। अब बेटा अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, अगर मैं सिंपल बात करूं, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए बेटा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड। ये आपके पास मैंने कंपनीज की बात करी। अब हुआ क्या, एक्स लिमिटेड का बिजनेस उठ के वाई के पास आ रहा है, एक्स लिमिटेड का उठ के वाई के पास आ रहा है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है। अब ये कौन सा केस है, अगर वाई लिमिटेड का बिजनेस उठ के एक्स लिमिटेड के पास आ रहा है, वो टेक ओवर कर रहा है उसे, वो टेक ओवर कर रहा है। कौन सा केस लिया मैंने सर, ये आपने केस लिया एब्जॉर्प्शन का। ये मैंने कौन सा केस लिया सर, एब्जॉर्प्शन का लिया। हाँ जी, तो एब्जॉर्प्शन के केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में चलती हुई कंपनी ने चलती हुई कंपनी को खरीदा। इसमें बेटा इनको क्या क्या बोलेंगे सर, आपने अभी बताया था, इसको ओल्ड कंपनी बोलते हैं, इसको हम वेंडर कंपनी बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। और एक हम बेटा बात करेंगे इसको, इसको क्या क्या बोलते हैं सर, इसको परचेजिंग कंपनी बोलते हैं और एक ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं। अब मेरी आगे बात सुनेंगे, इतना तो सर हमें समझ आ गया। अब बेटा जब मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं तो क्या मैं उसे कुछ कंसीडरेशन दूंगा, क्या मैं उसे कुछ कंसीडरेशन दूंगा। मैं अगर बोल रहा हूं मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं बेटा, अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं तो बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है सर, बिजनेस खरीदने का मतलब होता है कि उसके एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज उठ के आ रही है। जरूरी नहीं है सारी, हो भी सकता है सारी आ रही हो सकता है सारी ना आ रही हो, वो अलग अलग हम बात करेंगे। पर बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज उठ के आ रही है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज उठ के आ रही है, और उसके बदले में, उसके बदले में बेटा एक्स वाई को क्या दे रहा होगा सर, एक्स वाई को दे रहा होगा समथिंग नोन एज कंसिडरेशन, समथिंग नोन एज कंसिडरेशन, जिसे हम प्रॉपर वर्ड बेटा बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। हम उसे क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। सर ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है सर, ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और अगर ये क्लियर हो गया तो आधा चैप्टर क्लियर, और ये है बहुत आसान और हमारा आज का मुद्दा। मैं आपको तब तक अकाउंटिंग नहीं सिखा सकता इन दोनों की बुक्स में जब तक हमें यह निकालना ना आ जाए कि जो बिजनेस को खरीदा है वो किस वैल्यू पे खरीदा है। जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा जाता है उस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा परचेज कंसिडरेशन। द वैल्यू एट विच बिजनेस इज परचेज, द वैल्यू एट विच बिजनेस इज परचेज, किस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा जा रहा है उस चीज को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, उस चीज को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी, सो जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा जाता है उसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन बेटा। अब हमारे पास यहां पर इसको निकालते कैसे, तो बेटा हमारे पास जो ये चैप्टर है ना अमेलगमेशन का, ये अलग से चैप्टर भी है और इसके लिए गवर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है और वो इस चैप्टर के साथ कवर हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी चीजें कही गई है वो सारी स्टैंडर्ड वाली है जो हम अप्लाई करते हैं, और वो स्टैंडर्ड है बेटा एएस नंबर 14, वो स्टैंडर्ड है हमारे पास एएस नंबर 14 बेटा। ये स्टैंडर्ड हमारे पास कवर हो जाएगा यहां से, और ये स्टैंडर्ड हमें डेफिनेशन देता है परचेज कंसिडरेशन की। मैंने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन क्या है, जिस वैल्यू पे बेटा बिजनेस को खरीदा, जिस वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा वो। अब ये निकलते कैसे है सर, ये बताइए आप। तो बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, यहां पे इसे निकालने का तरीका है कि जो, अब सिंपल सी बात, तो अगर एक्स लिमिटेड ने बेटा वाई लिमिटेड के बिजनेस को खरीदा तो कंसिडरेशन कौन देगा, कंसिडरेशन कौन देगा सर, ऑब्वियस सी बात है एक्स लिमिटेड देगा। किसको देगा सर, वाई लिमिटेड को देगा, तो वही देगा ना, बिजनेस उसके पास आ रहा है तो कंसिडरेशन तो वही देगा ना, यस सर वही देगा।
तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं, एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रहा है तो कंसिडरेशन में क्या चीजें आएगी बेटा? कंसिडरेशन में आएगा एक्स लिमिटेड अपनी तरफ से कुछ भी दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो। कुछ भी का मतलब सर, कुछ भी का मतलब है बेटा शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, कुछ भी, या एंड ऑब्लिक और मतलब ये भी, या इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मतलब वो भी चीज आ गई, या वो कैश दे रहा है या कोई और एसेट दे रहा है, कैश है, अदर एसेट दे रहा है। कौन दे रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, परचेजिंग कंपनी दे रही है। यहां तक तो बात क्लियर है। किसको दिया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है? दूसरी कंपनी के मालिकों को। और दूसरी कंपनी के मालिक कौन है सर? शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो जो भी सामान, जो भी चीजें परचेजिंग कंपनी किसको दे रही है बेटा? शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी को दे रही है, वो कंसिडरेशन का पार्ट है, वही परचेज कंसिडरेशन है। और शेयर होल्डर्स कौन है? इक्विटी और प्रेफरेंस बेटा। एनीथिंग विच इज गिवन बाय, सिंपली टू कंक्लूड, एनीथिंग विच इज गिवन बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा। तो बेटा मुझे यहां पर आपसे अब कुछ पूछना है, मुझे अब आपसे यहां पे पूछना है, मेरी परचेजिंग कंपनी कौन थी? मेरी एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है और वाई लिमिटेड मेरी ओल्ड कंपनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक्स लिमिटेड क्या कर रही है? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रही है, डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? टू शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? आपके पास बेटा डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं एक्स लिमिटेड के, किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड को। तो क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? यस सर, ये कंसिडरेशन में आएगा, ये कंसिडरेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। पर अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड दिए जा रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड को। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड को शेयर्स दिए जा रहे हैं एक्स लिमिटेड के। तो क्या कंसिडरेशन में आएगा? बेटा क्लास शुरू हुए हुए 15 मिनट ही हुए, क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? फटाफट से बताओ, क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? हाँ जी, फटाफट से बताएंगे। सर नो, बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही आंसर बताया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आया देख के। तो बेटा ये क्यों नहीं आएगा? आपने किस चीज पे ध्यान दिया? क्या दिया या किसको दिया? क्या चीज इंपॉर्टेंट है जाननी? सर हमारे लिए ये चीज जाननी जरूरी है कि किसको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी दिया जा सकता है, पर इंपॉर्टेंट है किसको दिया जा रहा है। मतलब हमेशा ध्यान क्या रखना है? जो पुरानी कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है। तो आपके पास किसको दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपके पास, ना कि क्या दिया जा रहा है। तो जो भी सामान शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है वो परचेज कंसिडरेशन में पार्ट आएगा, पर जो सामान आपके पास डिबेंचर होल्डर्स या किसी और पर्सन को दिया जा रहा है वो नहीं आएगा। क्या यहां तक हमारी बात क्लियर हुई? क्या ये वाली बात हमारे पास क्लियर हुई है ताकि मैं आगे इसमें बढ़ूं? यस सर, ये वाली बात हमारे को यहां तक क्लियर हुई है। ओके, अब बेटा हमें इसे निकालने के कुछ तरीके हैं, और वो दो तरीके हैं, और वो दो तरीके हैं। ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मस्ट बी देयर एज रिगार्ड्स फॉर परचेज कर। बिल्कुल सही कहा पूनम जी बेटा, मतलब जो भी ओनर्स को दिया जाएगा वही लेंगे हम अपने पास, जो भी ओनर्स को शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, मालिकों को, वही आपके पास आना है। और डिवेंचर होल्डर्स मालिक नहीं है, ये हमें बात क्लियर है। अच्छा सर, ये सर मेथड्स है, और अब ये बात ध्यान से समझेंगे मेरी। हमारी कंसिडरेशन को निकालने के प्राइमरीली दो मेथड्स है बेटा, प्राइमरीली दो मेथड्स है। पहला मेथड है बेटा नेट पेमेंट मेथड, पहला मेथड है नेट पेमेंट मेथड। ये वही है जो मैंने अभी बताया, जो भी सामान शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा वो सारी चीजें ले ली जाएगी,
जो भी सामान शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा वो सारी चीजें ले ली जाएगी। मान लीजिए अभी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं बेटा, मैंने क्या बोला था, एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर किया, ये टेक ओवर किया, ठीक है सर। अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को क्या क्या सामान दे रही है, देखिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को क्या क्या सामान दे रही है और वाई लिमिटेड के किसको दे रही है, हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स को दे रही है, हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स को दे रहे। तो जो भी सामान शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा वो लिया जाएगा, बिल्कुल सर वो लिया जाएगा। वो कहती है मैं अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रही हूं, मैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स दूंगी और जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है पर मैं इशू कर रही हूं 12 रुपए में। मैं अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही हूं, 50,000 दे रही हूं, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए और उनको इशू मैं कर रहा हूं 25 रुपए में। मैं डिवेंचर्स भी दे रही हूं, जो मैं 10,000 दे रही हूं फेस वैल्यू 100 वाले, इशू प्राइस 100 पे, और मैं कैश भी दे रही हूं 5 लाख रुपए। अब मुझे ये बताएंगे, मुझे ये आपके पास बताएंगे, हाँ जी बेटा, हाँ जी, तो ये मुझे अपने पास बताएंगे इसमें कंसिडरेशन कैसे आएगी बेटा, कंसिडरेशन कैसे आएगी बेटा, हाँ जी, कंसिडरेशन कैसे आएगी, कंसिडरेशन बेटा कैसे आएगी, क्या क्या लेना है, क्या सब कुछ लेना है, क्या डिबेंचर्स लेने हैं, मैंने बड़ा क्लियरली बोला है बेटा ये सारी चीजें किसको दी जा रही है, शेयर होल्डर्स को दी जा रही है, तो डिबेंचर्स भी आएंगे, जो भी सामान शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा वो सब बेटा आएगा, वो सब आपके पास यहाँ पे आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ आएगा। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी बनेगी बेटा, वैल्यू सिंपली मल्टीप्लाई करके डालते जाइए, 1 लाख इंटू 12, 1 लाख शेयर दिए 12 रुपए पे इशू कर रहे हैं, तो कितना कितना करना है सर, टोटल करते चलना है बस 12 लाख, फिर 50,000 इंटू 25, कितना बना बेटा, कितना बना बेटा, 50,000 इंटू 25, 12 लाख 50,000, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 कितने पे इशू किया बेटा, सिंपली ऐड करते चलिए 10 लाख, और आपने 5 लाख नगद भी दिया, कैश भी दिया। सो जो भी सामान दिया, जो भी सामान दिया सब कुछ आ गया बेटा, सब कुछ आ गया, बात ही खत्म है, सब कुछ आ गया। तो 24 प्लस 10 34 प्लस 5 39, 39,50,000 आपके पास आ जाएगी कंसिडरेशन। बड़ी ही आसान बात है बेटा, बड़ी ही आसान बात है। आपके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, और जो मर्जी दिया जाए सबको ऐड कर दो। ये पता है कौन सा मेथड था, ये पता है कौन सा मेथड था, इस मेथड को हम नाम दे देते नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। पर कई बार ऐसा होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन में नेट पेमेंट मेथड नहीं लग पाता, हमारे क्वेश्चन में नेट पेमेंट नहीं लग पाता क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं देता उसकी। तो अगर हमारे क्वेश्चन में बेटा बेटा फेस वैल्यू नहीं लेंगे हम, जितनी वर्थ की वो चीज दे रहे हैं वो लेंगे ना, वो तो किताबों में जब एंट्री सिखाऊंगा तो 10 रुपए कैपिटल में जाएगा, 2 रुपए प्रीमियम में जाएगा इक्विटी में, या 10 रुपए आपका कैपिटल में जाएगा प्रेफरेंस में और 15 रुपए प्रीमियम में जाएगा, वो बात की बात है, ठीक है। तो वो एंट्री सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूं आपको, कंसिडरेशन का, कितनी वर्थ की चीज उसे दे रहा हूं, कितनी वर्थ की चीज उसे दे रहा हूं, और उसे निकालने का तरीका क्या है कि आपके पास जोन जोन सी चीजें थी सबको ऐड कर दो। इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा नेट पेमेंट मेथड। पर आपके पास अगर ये मेथड नहीं लग सकता, अगर ये मेथड नहीं लग सकता तो हमारा अगला मेथड बेटा लगता है नेट एसेट मेथड। और ये कब लगेगा, ये तब लगेगा इफ नेट पेमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड, इफ नेट पेमेंट नॉट एप्लीकेबल, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है, तो आपके पास कौन सा लगेगा बेटा, आराम से चलेंगे लेक्चर्स, डोंट वरी, अभी अभी हमने शुरुआत करी है अनुपमा बेटा, आराम से करेंगे। हाँ जी सूरज बेटा डिस्काउंट पे दे सकते हैं, पर डिस्काउंट पे आप शेयर्स नहीं दे सकते,
क्या शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकते हो? नहीं दे सकते, सिर्फ डिबेंचर्स दिए जा सकते हैं डिस्काउंट पे, डिबेंचर्स दे सकते हो बेटा डिस्काउंट पे, शेयर्स कभी डिस्काउंट पे नहीं दिए जा सकते, उसकी एक्सेप्शन आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो, छोटी सी होती है, ठीक है। चलो जी, तो हमारे पास बेटा जो यहाँ पे चीज आ रही है, नेट एसेट मेथड क्या है? नेट एसेट का मतलब है बेटा, सिंपल सी बात करी, एक्स लिमिटेड के पास बिजनेस आ रहा है वाई का, बिजनेस आने का मतलब क्या था? सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो वाई लिमिटेड के जो एसेट लाइबिलिटी उठ के आ रहे हैं, हमने उनकी कितनी वर्थ लगाई है वो देख लेंगे भाई, एक एक एसेट एक एक लाइबिलिटी को कंसीडर कर लेंगे, तो वो हो जाता है बेटा एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज एट टेकन ओवर वैल्यूज। और इसमें क्या क्या नहीं आएगा बेटा? सिंपल सी बात है, जो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है, रिजर्व सरप्लस वगैरह, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज उठ के जाएगा ना, तो इसमें क्या नहीं आएगा? ऑब्वियसली पुरानी कंपनी की कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और लॉसेस, ये चीजें आपके पास नहीं आएगी। तो जो एसेट्स है और जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है वो चीजें आएगी। सर एग्जांपल ले हम जरा। यस बेटा, देखो एग्जांपल समझो। अब मेरे पास पहला मेथड नहीं लग सकता था, पर मेरे को क्वेश्चन में वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट दे दी मान लीजिए, और वाई लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं कहता हूं इधर है आपकी लाइबिलिटीज, इधर है आपके बेटा एसेट्स, और यहां पे क्या लिखा है? लेट से फिक्स एसेट्स है 20 लाख के, करंट एसेट्स है 10 लाख की, इधर आपकी कैपिटल जो है दे रखी शेयर कैपिटल वो 8 लाख की है, रिजर्व्स आपके पास 2 लाख के, डिवेंचर्स आपके पास बेटा है मान लीजिए 10 लाख के, और देन आपके पास क्रेडिटर्स भी दे रखे, ये मैं 18 कर लेता हूं, और थोड़ा सा चेंज करते थे बेटा इसको, लेट से ये लो मैंने चेंज कर दिया, ये 6 लाख और ये 4 लाख, तो मेरा बेटा टोटल बन गया, ये लो टोटल बन गया 30 लाख के। यस सर 30 लाख के आपके हैं। ये हमारे पास बेटा जो है, ये हमारे पास जो है बैलेंस शीट दे रखी है भाई की। क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि एक्स वाई लिमिटेड को क्या क्या कितनी वैल्यू का दिया, हमें बता रहा है कि ये चीजें जब वाई के पास जा रही, वाई से एक्स के पास जा रही है तो उसने कितनी वैल्यू लगाई। वो कहता है मान लीजिए जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू 28 लैक्स लगाई है, 28 लैक्स लगाई है, करंट एसेट्स की वैल्यू सेम है, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो वो 10 लाख है, वो 10 लाख ही है, ठीक है। अब डिवेंचर्स की वैल्यू 6 लाख वाले की मान लीजिए 7 लाख लगाई है, और जो क्रेडिटर्स है उसकी सेम वैल्यू ही लगाई है 4 लाख। अब मेरा सवाल है कंसिडरेशन कितनी आएगी, अब मेरा सवाल है कंसिडरेशन कितनी आएगी। सर कंसिडरेशन यहां पे पता है कैसे आएगी? हमें ये नहीं बताया, ये नहीं बताया कि क्या क्या दिया, कितनी वैल्यू का दिया, पर ये बता रहा है कि जो चीज आ रही है बेटा उसी के पैसे दूंगा ना उसको, उसी की वैल्यू के शेयर दूंगा जो चीज लेके आ रहा हूं, तो उस एक एक चीज की वैल्यू बता दी कितनी लगाई, जिसमें से जिन चीजों की तो अलग से वैल्यू बता दी वो तो वही ले लोगे, पर जिन चीजों की वैल्यू नहीं बताई अलग से तो उनकी बुक वैल्यू ले लेते हो, लाइक दिस, लाइक दिस, इनकी वैल्यू अलग से नहीं बताई तो इनकी वैल्यू वही ले लेंगे। तो बेटा मुझे बताओ मैं कितने कंसिडरेशन उसे दूंगा, मैं कितनी कंसिडरेशन दूंगा? सर सारे एसेट्स में से ये मेरे पास फायदा आ रहा है, और उसकी जो लाइबिलिटीज आ रही है वो उसकी देनदारी है ना, वो भी तो मैंने देनी है, तो माइनस कर दूंगा ना। तो एसेट्स में से क्या करूंगा? लाइबिलिटीज को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 38 में से 11 गया तो कितना हो गया बेटा? 27 लैक्स, 27 लैक्स। तो ये अब आपके पास क्या निकल के आ गया? कितना अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन देना है, किसने किसको देना है? एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को देना है। तो दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके हैं, एक है नेट पेमेंट मेथड, क्या क्या सामान दिया शेयर होल्डर्स को वो सब की टोटल कर दो, और एक मेथड है बेटा नेट एसेट, जहां पे क्या करना है? सिंपली टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। और यहां पे बड़ी क्लियर बात है, लेना किस पे है भाई? जिस वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। पर अगर टेकन ओवर गिवन नहीं है, इफ नॉट गिवन, पर वो चीज लेके जा रहा है, कंसीडर
बुक वैल्यू। अगर ये नहीं बताया कि भाई किस वैल्यू पे लेके जा रहा है तो बुक वैल्यू पे ही आप अपने पास ले लेंगे। और इसके अंदर ऑब्वियसली जो चीजें टेक ओवर नहीं होनी वो थोड़ी ना आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व सरप्लस वगैरह वो कैसे आ जाएगा बेटा। ठीक है, जाता क्या है बिजनेस में, एसेट्स और लाइबिलिटीज जाती है बेटा, जो भी चीजें लेके जा रहे हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ आई है? क्या यहां तक मेरी बात समझ आई है? सर समझ तो आ गया। अब आप ऐसा करिए, हमें ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से करा दीजिए ताकि ना हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा आज हमारा जो मकसद है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, हर क्वेश्चन में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा परचेज कंसिडरेशन, हम वो सीख रहे हैं, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। तो हम उससे रिलेटेड ही मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। तो आइए मेरे साथ उन क्वेश्चंस को देखिए बेटा, जिसके अंदर मैंने आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बेटा, जैसे मैंने आपको हमेशा बोलता हूं, यहाँ पे यूट्यूब पे जब भी मैं आपके साथ क्लास लेता हूँ, आपके स्टडी मटेरियल के मोरलेस सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आपको कराता हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। या कोई आरटीपी का अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है जो यहाँ पे करा देना चाहिए आपके साथ, तो मैं वो भी करा दूंगा। तो आइए बेटा, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट दे रहा है बेटा बीएक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2020 की, जिसके अंदर इक्विटी लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स है। शेयर कैपिटल में क्या क्या दिया बेटा, 12% प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, रिजर्व सरप्लस है। नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा डिवेंचर्स है, लायबिलिटीज है। इधर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, एक नॉर्मल बैलेंस शीट आपको दी है। अब कह रहा है पीक्यूआर लिमिटेड ने टेक ओवर करा एसेट लायबिलिटीज बीएक्स लिमिटेड की ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। डिस्चार्ज करना है जो 13% डिबेंचर्स है ना उन्हें 10% प्रीमियम पे, बाय इशूइंग 14% डिबेंचर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। और रीवैल्यू करो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 10% ज्यादा पे, इन्वेस्टमेंट्स को पार वैल्यू पे, करंट एसेट्स को 10% डिस्काउंट पे और करंट लायबिलिटीज को बुक वैल्यू। तो बेटा हमें क्वेश्चन क्या है, अभी वही सिखा रहा हूं जो बात करी है, परचेज कंसिडरेशन बतानी है एज पर नेट एसेट मेथड। सर पूरा अमेलगमेशन चैप्टर यूट्यूब पे आएगा ना बेटा, पूरा कराऊंगा, डोंट वरी, कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ता मैं कभी। हाँ जी। सो मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या आपके पास मेथड बेटा कौन सा लगना। सर नेट एसेट है, क्वेश्चन नहीं दे दिया, नेट लिमिट लग ही नहीं सकता, बताया नहीं किस किस वैल्यू का दिया, क्या क्या दिया, तो आपका लगना ही कौन सा है। सर नेट एसेट मेथड लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा, नेट एसेट मेथड लगेगा। तो नेट एसेट में माय डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे आपके पास कौन सी चीज कितनी कितनी वैल्यू की आएगी। ये लो यही लिख दिया साइड में, तभी क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दिया था ताकि आप लोगों के सामने ही आ जाएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले क्या आएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कितने के है 55 लाख के, इनकी वैल्यू क्या लगाई है। सर इनकी वैल्यू लगाई है 10% ज्यादा। तो 55 लाख में बेटा 10% ऐड कर दीजिए, 55 लाख में 10% ज्यादा कर दीजिए, 55 लाख प्लस 10%, कितना बना। सर 60,50,000 बना, 60,50,000 बना। ठीक है जी। देन अगली चीज क्या आ गई, सर इन्वेस्टमेंट्स आ गई। इन्वेस्टमेंट्स आ गई, इन्वेस्टमेंट्स को पार पे ही लिखा है बेटा, पार पे। पार का मतलब क्या होता है सर, सेम वैल्यू। सेम वैल्यू कितना हो गया सर 25 लाख। सेम वैल्यू कितना हो गया सर 25 लाख। ठीक है ना, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 लाख रुपए। देन करंट एसेट्स आ गए बेटा, करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स को क्या लिखा है बेटा, करंट एसेट्स है 30 लाख के, उन्हें क्या बोला है 10% डिस्काउंट पे, 10% कम। सो 30 के अंदर 10% माइनस करना है बेटा, 30 के अंदर 10% माइनस करना है, तो कितना आ गया सर। इरम बेटा सारा कुछ करवाऊंगा, डोंट वरी, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी चीजें बताई थी, प्लीज सेशन के अंत तक सारे बच्चे बने रहे ताकि मैं उन्हें दोबारा से बता दूं मैं क्या क्या चीजें आप लोगों को कहां पे कराऊंगा। ठीक है, तो 27 लाख आ गया। फिर लाइबिलिटीज माइनस होगी, करंट लाइबिलिटीज आ गई बेटा, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 15 लाख है और वो बुक वैल्यू पे ही है। सो करंट लाइबिलिटीज बेटा माइनस हो जाएगी 15 लाख। और फिर क्या हो जाएंगे सर, डिबेंचर्स भी तो होंगे। तो डिबेंचर्स को क्या लिखा है बेटा, डिबेंचर भी आउटसाइडर लायबिलिटी है। बच्चा यहां पे गलती पता है क्या करता है, बच्चा डिबेंचर्स को लेना भूल जाता है। बेटा डिबेंचर भी आउटसाइडर लायबिलिटी है।
टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी सारा लेना है, तो उसमें डिबेंचर्स भी माइनस होंगे बेटा। तो डिबेंचर्स कितने 25 लाख के हैं, और 25 वालों को हमने क्या बोला है, हमने बोला था 10% एक्स्ट्रा, 10% प्रीमियम, 10% एक्स्ट्रा पे टेक ओवर कर रहे हैं। तो 25 प्लस 10% बेटा, 25 लाख प्लस 10%, जो कि कितना बना बेटा, 25 लाख प्लस 10%, 27,50,000, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो बेटा आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है, आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। तो आंसर बेटा कितना आया मेरे को बताएंगे। सर आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए बेटा आंसर कितना आ रहा है, परचेज कंसिडरेशन 60,50,000 प्लस 25 लाख प्लस 27 लाख माइनस 15 लाख माइनस 2750। सर हमारा आंसर आ गया, क्या आपका आया? यस बेटा मेरा भी आ गया, मेरा आंसर बेटा आ गया 70 लाख हमारा आंसर है, 70 लाख हमारा आंसर है बेटा, 70 लाख इज अवर परचेज कंसिडरेशन। वो हमें बाद में क्वेश्चंस में देखना, बड़े में बताएगा 70 लाख रुपए के क्या दे रहे, शेयर दे रहा हूं, डिबेंचर दे रहा हूं, प्रेफरेंस दे रहा हूं, वो बताएगा। पर वो ये नहीं बताता ना कितनी वैल्यू के देने हैं, तभी तो ये मेथड लगता है। अगर क्वेश्चन यही बता देगा कितनी वैल्यू के शेयर्स, कितनी वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स कैश दिया जा रहा है टू शेयर होल्डर्स, फिर तो नेट पेमेंट लग जाएगा बेटा। वो यही तो नहीं बताता, तो ही तो नेट एसेट लग रहा है। ओके सर, अब थोड़ी सी बात क्लियर हुई। ये लो एक और क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखना मेरे साथ ध्यान से, ये क्वेश्चन मेरे साथ देखना बेटा ध्यान से। ये आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मैंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, तो अपने स्टडी मटेरियल खोल लीजिए, आपके पास होते हैं तो उससे आपको दिख जाएगा। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं, एस लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड है बाय पी लिमिटेड। बेटा बैलेंस शीट दे रहा है एस लिमिटेड की, एसेट्स दे दिए 13 लाख एज इट इज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, डिबेंचर और ट्रेड पेबल। पी लिमिटेड ने एग्री किया, तो बेटा एस की बैलेंस शीट दे रहा है और पी लिमिटेड खरीद रही है। हमें क्या मांग रहा है, परचेज कंसिडरेशन, और हमें देखना है कौन सा मेथड लगेगा, कैसे लगेगा। हाँ जी बेटा निधि बेटा, वो सारी बात बाद में आएगी, 14 के बदले 13% वगैरह की जो बातचीत है वो मैं एंट्रीज के समय सिखाऊंगा, अभी मैं आपको एंट्रीज नहीं सिखा रहा। अभी बात समझिए, मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरी सिखाऊंगा। अभी आज का मेरा मेन मकसद है आप लोगों के साथ ये बताना परचेज कंसिडरेशन कैसे आती है, बात समझो मेरी। अभी मैं सिर्फ परचेज कंसिडरेशन सिखा रहा हूं। अच्छा सर, पी लिमिटेड ने क्या एग्री किया, वो इशू कर रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाले इन द रेश ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो उसने बोला वो अपनी कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर देगा, कैसे दे रहा है, इन द रेश ऑफ 3 शेयर देगा अपनी कंपनी के हर 4 के बदले, हर 4 के बदले अपनी कंपनी के 3 देगा, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर्स को एस लिमिटेड के 8% डिवेंचर देगा 96 पे, इन ल्यू ऑफ 6% डिवेंचर जिन्हें रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम पे। हाँ जी, ये डिवेंचर होल्डर्स को दे रहा है, कैसे दे रहा है अभी उस पर चर्चा करेंगे, क्या इतना जरूरत है डिटेल में समझने की अभी के लिए। फिर 20 रुपए पर शेयर इन कैश एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच जिनकी मार्केट वैल्यू 125 है, इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड इन एस लिमिटेड एंड टू अज्यूम द लायबिलिटी टू ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल भी लिखे जाए। मेरा पहला सवाल, मेथड कौन सा लगेगा परचेज कंसिडरेशन के लिए, परचेज कंसिडरेशन के लिए मेथड कौन सा लगेगा फटाफट से। सर यहां उसने हमें बता दिया कि जो शेयर होल्डर्स उन्हें क्या दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, जिसके लिए बेटा मेरे लिए पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी ही रेलिवेंट है, बस मेरे को सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट सी देखना है बेटा, मेरे लिए कोई और रेलिवेंस नहीं है। नेट पेमेंट मेथड आपके पास बेटा आराम से लग जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, 96 पे दे रहा है, 20% प्रीमियम दे रहा है, वो केस सिखाऊंगा एंट्रीज के समय, अभी उसका रेलिवेंस नहीं है। तो अभी हमारा मेथड कौन सा लगेगा, सर अभी हमारा मेथड लगेगा नेट पेमेंट मेथड। तो बेटा यहां देखो, अब हम इसको कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। हम यहां पे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं नेट पेमेंट मेथड। अगर नेट पेमेंट मेथड में बेटा ये क्लियर हो गई ना चीज आपको, तो आपको गलती नहीं होगी। हम एक टेबल बनाते हैं अपने लिए जिसमें कुछ हेडिंग लिखते हैं, पेमेंट टू, पेमेंट इन,
वर्किंग्स और अमाउंट। सर ये क्या है बेटा, अभी भरूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी लेके आता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी लेके आएगा बेटा जब आप क्वेश्चन करेंगे, समझिए मेरे साथ। शायना बेटा उस अगर दोनों मेथड लगेंगे, पहली प्रेफरेंस हमेशा नेट पेमेंट है, अगर नेट पेमेंट नहीं लग सकता तो नेट एसेट है। कुछ जाके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बड़े वाले बाद में करेंगे, जहां कुछ आपको दिक्कत अगर आने की होती है पर वो आएगी नहीं अगर कॉन्सेप्ट आज से क्लियर करोगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले किसको दे रहे हैं सर, पेमेंट टू में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए। सर प्रेफरेंस होल्डर्स पुरानी कंपनी के 2000 है, 7% वाले 100 ईच है, 2 लाख है। हम उनको 9% दे रहे हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपए के ही है। क्या स्कीम है, 3 शेयर दे रहे हैं फॉर 4, हर 4 के बदले 3 शेयर दे रहे हैं, हर 4 के बदले 3 शेयर दे रहे हैं, 100 का ही दे रहे हैं। तो 9% प्रेफरेंस शेयर दे रहे बेटा उनको, हम अपनी कंपनी के क्या दे रहे हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अब टोटल में कितने बनेंगे बेटा, अगर 4 के बदले 3 दे रहे तो 2000 के बदले कितने होंगे बेटा, सर 2000 के बदले होंगे आपके पास 1500, 2000 के बदले होंगे 1500। और कितने रुपए में दे रहे हो सर, 100 रुपीज में दे रहे, हर 4 के बदले 3 दे रहे, तो 1500 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो कितना बना, 1,50,000, 1,50,000। हम 1,50,000 की वैल्यू के क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे बेटा, 1,50,000 की वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर दे रहे बेटा, ठीक है। और अगली चीज आ गई, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे, सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कैश भी दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कैश भी दे रहे। कैसे लिखा था बेटा, कैश लिखा है 20 रुपए पर शेयर इन कैश, हर शेयर के बदले 20 रुपए कैश। तो कितने बेटा, 5000 शेयर है, 5000 शेयर को 20 रुपए पर शेयर इन कैश दे रहे। सो 5000 इंटू 20, तो ये बना आपके पास 1 लाख। तो आपके पास बना बेटा 1 लाख का कैश। और साथ के साथ बेटा क्या दे रहे हैं इनको, हम सर साथ के साथ इनको दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वो कैसे दे रहे हैं सर, देखिए बेटा, वो दे रहे हैं 6 इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ एवरी 5, हर 5 के बदले 6 शेयर दे रहे, हर 5 के बदले 6 शेयर दे रहे। 100 वाला है पर उसकी आज की मार्केट वैल्यू वर्थ 125 है, तो 5000 के बदले कितने हुए बेटा, सर 5000 के बदले हुए, हर 5 के बदले 6 दे रहे हैं, तो 5000 के बदले हो गए 6000। और कितने रुपए में देने जा रहे बेटा, 125 में। कितने रुपए में देने जा रहे बेटा, 125 में। तो ये हमारे पास आ गए 6000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, है तो 100 का, कितने में दे रहे हैं, 125 में। 6000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 125, तो 7,50,000। तो आपके पास बेटा टोटल कंसिडरेशन आ जाएगी, टोटल कंसिडरेशन आ जाएगी आपके पास कितनी बनी सर, 250 प्लस 750 हो गया 10 लाख। सो 10 लाख हमारी क्या निकल के आ गई, कंसिडरेशन बेटा निकल के आ गई, 10 लाख हमारी कंसिडरेशन बेटा। सो चेक करेंगे क्या 10 लाख से हमारा आ रहा है सबका, क्या हम सबका 10 लाख से आंसर आ रहा है, यस सर हम सबका 10 लाख से आ रहा है। यस पुरंजय बेटा, मार्केट वैल्यू 125 है, वो इशू प्राइस है, यानी कि 100 रुपीज का शेयर 125 पे दिया जा रहा है, 25 के प्रीमियम पे। हाँ जी बेटा, यहां पर हमारे लिए बड़ा जरूरी है इस तरीके से आपके पास समझना। अच्छा एक चीज बड़ी ध्यान से समझेंगे बेटा, पेमेंट टू में, इस केस में पेमेंट टू में सिर्फ यही दोनों आ सकते हैं, पेमेंट इन में कुछ भी आ सकता है। मैंने समझाया तो था, किसको दिया जा रहा है, शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है, कुछ भी। पेमेंट टू में तो बेटा प्रेफरेंस है, इक्विटी आएंगे,
पेमेंट इन में कुछ भी आ सकता है, पेमेंट इन में कुछ भी आ सकता है, बात समझे? यस सर। सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए, ये लो बेटा, एक और क्वेश्चन आपके लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये, जो एएस की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जहां दिए हुए आपके मॉड्यूल में, मैंने कहा था उसे भी मैं कवर करा रहा हूं, तो उसकी इलस्ट्रेशन है बेटा ये एएस 14 की। तो क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड ने टेक ओवर करा बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड ने टेक ओवर करा बी लिमिटेड को 1 अप्रैल 21 को, और डिस्चार्ज करी कंसिडरेशन बिजनेस की एज फॉलोज। इशू आपके पास क्या पूछ रहा है, परचेज कंसिडरेशन बता दो बेटा, कैसे आना है। 42,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स दिए 10 वाले पार पे बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, 15% प्रेफरेंस शेयर दिए 100 वाले टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% बेसिकली आपके पास प्रीमियम, 10% एक्स्ट्रा पे बेसिकली देने की बात करें, 10% एक्स्ट्रा पे, और डिबेंचर्स को बी लिमिटेड के इक्वल नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स ही देंगे। तो मेथड कौन सा बेटा, ज्योति बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह सब सिखाऊंगा बेटा, आज पहला दिन है, आप कहते हो फर्स्ट डे सब कुछ सिखा दो, बेटा सब सिखाऊंगा, अभी मैंने बात ही नहीं करी, सिखाऊंगा ना आपको, क्यों घबरा रहे हो। हाँ जी, तो पहले मुझे फटाफट से बताएंगे, पहले मुझे फटाफट से बताएंगे कि आपके पास यहाँ पे मेथड कौन सा लगना है। सर नेट पेमेंट लगना है, और नेट पेमेंट में किसको ध्यान में देना है। सर नेट पेमेंट में हमारे लिए तो ध्यान रखना है, नेट पेमेंट में आपके पास जो ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकंड को ही रखना है बेटा। सर फुल डिटेल में चैप्टर कराओगे बेटा, फुल डिटेल में करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा जैसे 3-4 क्लास से होगी, अभी लंबा चलना है चैप्टर, डोंट वरी, पूरा चैप्टर करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा साथ साथ आपको, डोंट वरी। हाँ जी, तो यहाँ पे बेटा नेट पेमेंट ही लगना है। सो थर्ड आपके पास कौन सा आ रहा है हमारा नेट पेमेंट मेथड, तो कैसे बनेगा बेटा टेबल, पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट, वर्किंग्स और अमाउंट बेटा, ठीक है। तो हमारे पास पेमेंट 2 में तो बेटा हमें पता है कौन आना है, पेमेंट 2 में तो हमें पता ही है किसने आना है, बस उसमें तो हमें क्लियर है। तो क्या लिखा है बेटा, हमें इक्विटी वालों को क्या दे रहे हैं, 42,000 शेयर्स दे रहे हैं बेटा 10 वाले पार पे, उनको तो बड़ा क्लियर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स, सर प्लीज कंसोलिडेशन वाला करना है, इसके बाद उसमें बहुत कंफ्यूजन, डोंट वरी बेटा सारा कराऊंगा, आज पहला दिन है, हमें ना सब्र नहीं है लाइफ में, सब कराऊंगा यार, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो। हाँ जी, 42 था, पेपर कल देने हैं कि नवंबर में देने हैं, मुझे बस इस चीज का जवाब दो, पेपर कब देने हैं, कल देने हैं क्या, या नवंबर में पेपर देने हैं, और उसका भी पता नहीं नवंबर में होंगे दिसंबर में होंगे, अभी टाइम है ना, क्यों घबरा रहे हो, मैं आप लोगों के साथ हूं। मतलब कि ऐसे बात करते आज ही सब कुछ पढ़ा दो, आज ही सब कुछ करा दो, सारे कॉन्सेप्ट आज सिखा दो। हाँ जी, 42,000 वाले आपके पास बेटा जो आ रहे हैं, कोई ना बेटा कोई ना, होता है होता है, मैं भी थोड़े से मजे ले लूँ ना, हाँ मेरे को भी अच्छा लगता है, क्लास के अंदर थोड़े से मजे भी चलने बनते हैं। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, हम प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं 15% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं हम, 15% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी फर्स्ट क्लास है, आज मैं भी यहाँ पे इस चैप्टर की पहली क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी, इनको कैसे दे रहे बेटा, 1,70,000 वाले जो है उनको 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, तो 1,70,000 प्लस 10% एक्स्ट्रा कर दो बेटा, कितना हो गया सर, 1,70,000 प्लस 10% एक्स्ट्रा हो गया 1,87,000, 1,70,000 आपके पास रुपीज है ना, तो ऑब्वियसली रुपीज है, तो बेटा रुपीज में 10% एक्स्ट्रा कर दिया। अब हम 100 वाले अपने दे रहे हैं,
तो ये वैल्यू कितनी बनी 1,87,000। 100 वाले पे दे रहे बेटा, 100 वाले के साथ आपके पास कैसे बनेगा बेटा, 100 वाले के साथ आपके पास कैसे बनेगा, डिवाइड कर दो सर 1870 15% प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं ऑफ 100 ईच। सिंपल सी बात है सर। निकिता बेटा हमारी क्लास यहाँ पे जो है अभी 7:30 होती है, प्लीज मेरे साथ लास्ट में जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात को अभी जाते वक्त सुन के जाएंगे, बड़े आराम से और ध्यान से, बड़े आराम से और ध्यान से सुन के जाएंगे, तभी आज के सेशन खत्म करना, क्योंकि जो बच्चे बाद में उन्हें मैं फिर से बता दूं मैं कहां पे क्या चीज करा रहा हूं बेटा, ठीक है प्लीज। हाँ जी, अच्छा जी, टोटल बताओ कितना बना, टोटल बताओ कितना बना, टोटल बना बेटा आपके पास जो है 420 प्लस 187, 420 प्लस 187 सर 6,07,000 बन गया। तो ये हमारी क्या आ गई, कंसिडरेशन आ गई बेटा। देखिए बड़ा क्लियर था, इक्विटी वालों को 42,000 शेयर्स दिए 10 वाले, प्रेफरेंस वालों को 15% प्रेफरेंस शेयर 10% एक्स्ट्रा वैल्यू के, तो 170 की वो वैल्यू के थे, 10% एक्स्ट्रा वैल्यू के दे रहे 187, अपने वाला 100 पे दे रहे हैं, तो बेटा वो 1870 15% प्रेफरेंस शेयर हो गए 100 वाले। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंट्रीज नहीं सिखा रहा, सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, अभी सिर्फ क्या निकालना सिखा रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ही वही है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ही बेटा वो है, अगर वो आ गया तो दिक्कत खत्म चैप्टर के अंदर, ठीक है। डिबेंचर्स वालों को जो डिबेंचर दिए क्या लेने थे, नहीं सर, हमें क्लियर है, डिबेंचर वालों को जो भी दिया जाएगा वो पीसी का पार्ट नहीं है, आपने सिखाया था हमें, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अच्छा, क्या एक और क्वेश्चन करा दूं, ताकि परचेज कंसिडरेशन का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आज का वो खत्म हो जाएगा, या इसे कल करोगे, फटाफट बताओ फटाफट, इसे आज ही कर डालूं, निपटा डालूं, क्या अभी एनर्जी है, क्या अभी एनर्जी है, फटाफट बताओ, अभी करोगे, अभी करोगे, यस सर करा दो। देखो आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का, आरटीपी का क्वेश्चन है बेटा, आरटीपी का, आरटीपी का क्वेश्चन क्या है, आस्था लिमिटेड इज रॉब्ड बाय निष्ठा लिमिटेड ऑन द कंसिडरेशन बीइंग टेकन ओवर ऑफ लायबिलिटीज। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, अंग्रेजी थोड़ी सी खतरनाक लिखी है, तो गुम मत हो जाना क्वेश्चन में, हाँ गुम मत हो जाना बेटा, सारा शेड्यूल बताऊंगा। द पेमेंट कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन नॉट एक्सीडिंग 10,000, एक्चुअल कॉस्ट 9,000। कह रहा है आस्था लिमिटेड को निष्ठा लिमिटेड ने खरीदा, आस्था लिमिटेड को निष्ठा लिमिटेड ने खरीदा, और वहां पे कंसिडरेशन में लायबिलिटीज भी जाएगी, खर्चा जो बंद होने का होगा खरीदने से रिलेटेड वो हम 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है ये, तो सर अभी तक आपने टर्म्स बताई नहीं, हाँ बेटा नहीं बताई, जो नहीं बताई अभी इग्नोर कर देना। पेमेंट ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ 15,000 at 20% premium through 8% debentures issued at a premium of 25% of face value। तो यहां तक तो बेटा बात ही बड़ी अजीब थी, ये भी डिबेंचर्स वालों को दे रहे हैं, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मेरे से क्वेश्चन में मांग रहा परचेज कंसिडरेशन आ रहा, अब आपका मुद्दा आने जा रहा है। अब यहां से देखिए, पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर इन कैश एंड अलॉटमेंट ऑफ 3 11% preference shares of 10 each and 4 equity shares of 10 each at 20% premium fully paid for every 5 shares in Astha Limited। और नंबर ऑफ शेयर्स वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी मतलब कौन है बेटा, आस्था लिमिटेड, वेंडर कंपनी कौन सी है, आस्था लिमिटेड पुरानी कंपनी, उसके शेयर्स कितने हैं 1,50,000 है, 10 वाले फुल्ली पेड अप। बताओ कौन सा मेथड, बताओ कौन सा मेथड सर, अब क्या बताए, अब तो पता चल गया, नेट पेमेंट मेथड है, बता तो दिया, जो आपके पास इक्विटी वालों को दे रहे वही तो आना है, प्रेफरेंस वालों को तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ, इक्विटी वालों को ही है, इक्विटी वालों को ही प्रेफरेंस दे रहे, गलती मत कर देना, और डिबेंचर्स को जो दे रहे वो आना नहीं है। तो जो मैंने आपके अंडरलाइन रेड से किया उसका कोई रेलिवेंस नहीं, जो मैंने आपके पास दूसरे से करा है बेटा उसी का रेलिवेंस है, उसी ध्यान पे अपने पास है। हाँ निधि बेटा तभी तो कहा था लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, तभी तो पूछा था थोड़ा सा ध्यान लगाओ, चार्टिंग से पढ़ो, ऐसा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, है तो समझो, परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए कोई खर्चे के पैसे दे रहा हूं, डिबेंचर वालों को दे रहा हूं, उसका कोई लेना देना नहीं,
आपके लिए शुरुआत ही इस क्वेश्चन की यहां से हो रही है बेटा, आपके लिए शुरुआत ही यहां से हो रही है। 15 रुपए पर शेयर नगद इन कैश, 3 प्रेफरेंस शेयर दूंगा 10 वाले, और 4 इक्विटी शेयर दूंगा 10 वाले 12 रुपए में, 20% प्रीमियम पे, हर 5 के बदले। तो पेमेंट टू अभी क्लियर हो जाएगा। देखो ये टेबल बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट, ठीक है जी। तो यहां पर पेमेंट टू में क्या आएगा सर, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही आएगा। पेमेंट इनमें क्या दे रहे हैं, सबसे पहले सर कैश दे रहे हैं। कितना कैश दे रहे हैं बेटा सर, 15 रुपए पर शेयर इन कैश दे रहे हैं, पर शेयर इन कैश हम अपने पास। हाँ जी, तो ये आपने मुझे एक तो बताना है 15 रुपए पर शेयर इन कैश कैसे निकलेगा, 15 रुपए पर शेयर इन कैश कैसे आएगा। कितने शेयर थे बेटा पुरानी कंपनी के, पुरानी कंपनी के कितने शेयर थे बेटा, यहां पे 3 चीजें आनी है, कैश देना है, 11% प्रेफरेंस शेयर देने हैं, और आपके पास बेटा इक्विटी शेयर्स भी देने हैं। बिल्कुल बेटा, 1,50,000 शेयर है पुरानी कंपनी के, तो हर शेयर के बदले 15 रुपए नगद दे रहे हैं। तो 1,50,000 इंटू 15, 1,50,000 इंटू 15 कितना बना बेटा, 22,50,000, 22,50,000। यस बिल्कुल सही बात। प्रेफरेंस शेयर जो बेटा दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, वो लिखा है 3 देंगे 11% वाले, और 4 इक्विटी फॉर एवरी 5, हर 5 के बदले है बेटा, हर 5 के बदले ही 3 प्रेफरेंस शेयर है, और हर 5 के बदले 4 इक्विटी शेयर है। तो बेटा कितने बनेंगे, आपके पास टोटल है 150, हर 5 के बदले 3 दे रहे हैं, और कितने रुपए का है सर, 10 रुपए का है। कितने रुपए का है, 10 रुपए का है प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए का है तो 10 रुपए पे जाएगा। तो कितने बने बेटा, कितने बने आपके पास, कितने बने, ये बने सर आपके पास 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 9 लाख। ठीक है जी, यहां तक भी क्लियर हुई बात। और 4 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 4 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 10 वाला 20% प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम मतलब 12 रुपए पे, हर 5 के बदले, हर 5 के बदले। तो 150 डिवाइडेड बाय 5 के बदले 4, पर दे किस पे रहे सर, 12 रुपए पे दे रहे। तो कितने बने बेटा, कितने बने बेटा, कितने बने आपके पास, कितने बने सर, 1,20,000 बनेंगे शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12। तो 1,20,000 इंटू 12 आपके पास कितना बना, 14,40,000, जो आपने मुझे लिखा है 14,40,000। हाँ जी, तो टोटल कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल। सर टोटल बना हमारे पास, टोटल कितना बना, 45,90,000। चलो 45,90,000 is our total amount of purchase consideration, total amount of purchase consideration। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको, क्या यहां तक बात क्लियर है सबको। हाँ जी सर, यहां तक हमारे को बिल्कुल क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है बात। तो अभी बेटा मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, लास्ट के 2-4 मिनट और लूंगा आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों के बहुत माइंड में डाउट बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला जो आप लोगों का है वो मेरी बात सुन लेंगे बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी दोबारा से लिख रहा हूं। आपके ग्रुप 2 अकाउंट्स, ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है और चैप्टर्स भी है, टोटल में 9 चैप्टर्स है। बेटा मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू किए हुए हैं आप लोगों के लिए
स्पेशल क्लास में जो अनअकैडमी की ऐप पे होता है, डेली ले रहा हूं 5:30 to 6:30 PM, जिसमें 3 एएस करा चुका हूं। आने वाले एएस का कोई रिलेशन नहीं है, आज एक एएस कंप्लीट हो चुका है। आने वाला आपके पास जो है एएस एक आज कंप्लीट हो चुका है, तो कल से आपके पास जो उसमें फ्रेश एएस होगा, कल से उसमें फ्रेश एएस होगा शाम को 5:30 to 6:30। आप अपने पास उस स्पेशल क्लास को अनलॉक कर लीजिए सीए नितिन का कोड अप्लाई करके, और आप अपने पास मेरे साथ स्पेशल क्लास में आ जाए, वहां पे एएस आपके सारे करा दूंगा। जो हो चुके हैं वो आप बाद में आराम से अपने पास बैठ के देखते रहना, जो हो चुके हैं सारे आपको एएस मैंने वहां पे कराने हैं, ठीक है। वो स्पेशल क्लास में आपको करा रहा हूं, ठीक है। और जो चैप्टर्स है वो मैं आपको बेटा यूट्यूब पे भी करा रहा हूं, जैसे आज से शुरू किया, और आपको थ्रू स्पेशल क्लास भी कराऊंगा। टोटल में 9 आपके पास चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स है, तो धीरे धीरे करके सब करा दूंगा अगले 2-1 महीने के अंदर, सो डोंट वरी। चाहे यूट्यूब पे चाहे स्पेशल क्लास में कराऊंगा, आपके पास कराऊंगा बेटा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट प्लस स्टडी मैट के क्वेश्चंस या कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एएस के लिए मेरे साथ स्पेशल क्लास पे आ जाए, जिसके लिए मेरा जो लिंक दिया हुआ है बेटा, मेरा लिंक दिया हुआ है नीचे ही, आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस आ जाए मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में, ताकि आप मेरे से वहां पे आ सके, ठीक है। साथ की साथ जो बच्चे बेटा ग्रुप 1 वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चे ग्रुप 1 वाले वो भी सुन लो, जो बच्चे ग्रुप 1 वाले वो भी सुन लो। ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए बेटा मैं आप लोगों को एएस करा रहा हूं, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करा रहा हूं, वो सुबह कराता हूं 10:30 to 11:30। अगर कोई वो भी बच्चा है, और कल मैंने उसमें एएस नंबर 11 शुरू कराना है सुबह, बट वो यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पे करा रहा हूं, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पे करा रहा हूं, तो अगर वो करना चाहते तो वो कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात मेरे प्लस बैच की, बेटा मेरे 2 प्लस बैच चल रहे हैं, 2 प्लस बैच चल रहे हैं, वो भी सुन लो। जो मेरे 2 प्लस बैच चल रहा है बेटा अकाउंट्स का, वो है फास्ट ट्रैक, और एक है एडवांस अकाउंट्स का, वो है रेगुलर। ये आपके पास होता है 12 to 2, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और ये डेली होता है बेटा 2:15 to 4:15, मंडे टू सैटरडे। तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो और बहुत क्वेश्चंस वगैरह बहुत कुछ है, दैट इज अ प्लस बैच ऑब्वियसली हैविंग अ मच मोर बेनिफिट्स, ठीक है। तो आप उसमें जरूर आइए, और वहां के लिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, डिपेंडिंग ऑन आपका अटेम्प्ट कब का है, तो आप उसको ले लीजिए, और मेरा कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा बेटा सीए नितिन का। हाँ बेटा, फास्ट ट्रैक ग्रुप 1 का नीति बेटा है, मैंने मेंशन कर दिया है, आपको पता चल जाएगा। वो आपके पास 12 to 2 बेटा मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो वो मैंने चीज आप लोगों को क्लियर कर दी है, ठीक है। एंड इसके साथ ही बेटा, इसके साथ ही बेटा मैं आप लोगों का आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करने की बात करेंगे। होपफुली बेटा आप सभी बच्चों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो पे अपने पास लाइक करके जाएंगे तो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी आज की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, वैसे मुझे पता है आप कर चुके होंगे पहले ही, ठीक है। एंड अपने दोस्तों को भी अगर आप बता सकते हैं तो उनको भी फायदा हो जाएगा। अपने तक नॉलेज क्यों रखनी है, बांटने से बढ़ती है नॉलेज, तो ऐसी चीज है, तो दोस्तों को भी बताओ, क्या दिक्कत की बात है उसमें, ठीक है। और मेरा कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आपके दोस्त इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। सीए नितिन बेटा सिर्फ कोड का नाम है, कोई इसमें 5-10 अलग से आगे नहीं है, ओनली सीए नितिन। तो आप लोगों का दोस्त, मैं अपने पास आज के सेशन को बेटा यहीं पे खत्म करने की बात करूंगा। होपफुली आप लोगों को आज का सेशन बेटा अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। सो बेटा नोट्स के लिए शायना बेटा इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा स्टडी मटेरियल में और मैं वहीं के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज लगती है वहीं पे फोटो खींच के रख लो, कोई चार्ट चूट्स मैंने बनाए हुए, क्योंकि नोट्स ऑब्वियसली हम क्या होते हैं, अगर मेरे एएस वाले जो होंगे ना स्पेशल क्लास में, वो तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। मैं ग्रुप 1 के एएस क्योंकि यूट्यूब पे करा रहा हूँ, उसमें थोड़े से डिफरेंट है, तो वो वहां जरूरत पड़ती है। यहाँ तो स्टडी मैट की क्वेश्चन है, यू हैव दी स्टडी मैट, तो आपको अलग से जरूरत नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट को जहां मैंने लिखा हुआ है वो आप फोटो खींच के रख लो अपने पास, ताकि आपको काम आ जाए, ठीक है। गोमसी बेटा आपका अटेम्प्ट अगर मई 22 में है, तो आपके लिए तो बेटा 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेना, उसमें 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी। बैचेस आप एडवांस का जैसे रेगुलर लगाना शुरू कर दो, रिकॉर्डेड पुराने वाला देख सकते हो आप, ठीक है। अकाउंट्स का मेरा रेगुलर जो मई 22 के लिए भी आएगा कुछ समय बाद, तो घबराए मत, उसके लिए आएगा। बेटा मेरी क्लास जो होती है यहाँ पे वो 7:30 PM पे हो रही है, और मैंने अभी सारी चीजें बताई, आप एक बार बाद में देख लेना, स्टार्टिंग और एंड में दोनों चीजें बताइए। चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं बेटा।
होपफुली आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के बेटा, होपफुली आपको भी लगा होगा। सो इसके साथ हम बेटा अलविदा कहेंगे आज के सेशन में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।